Hello friends, welcome to channel. So in this session we will cover the remaining question of June 2014 paper 2 and we have discussed 40 question of this paper and the remaining question 10 question we will discuss in this video. और जिसने भी ये 14 क्वेश्चन नहीं देखे काइंडली आप प्ले लिस्ट को विजिट करें एंड वहाँ से आप जो 14 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उनको आप देख सकते हैं. ओके, नाउ लेट डिस्कस दी 10 क्वेश्चन रिमेनिंग एंड यू कैन आल्सो टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर फॉर एनी क्वेरी. और अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं एंड आल्सो यू कैन कॉल. ओके, और ये टेलीग्राम चैनल इसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप तक सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पहुंचते रहें. एंड आल्सो फॉर दी पेपर 2 यूजीसी नेट बीमन स्टडी, अगर आपके कोई फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो काइंडली आप उनको भी ये चैनल की लिंक शेयर कर सकते हैं. वहाँ पर एक बीमन स्टडी के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा. सो वहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम द यूनिट 1 उसके वीडियो वहाँ पर है, सो आप देख सकते हैं वहाँ पर. ओके, नाउ लेट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 40. सो टिल 40 वी हैव डिस्कस. नाउ लेट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41. सो यहाँ पर दो स्टैंडर्ड आपको दिए गए हैं, दोनों को पढ़ना है. बताइए कि कौन सा इसमें आंसर करेक्ट होगा और आप सभी को इस सभी के क्वेश्चन के आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं. पहला स्टेटमेंट है ट्राइबल पीपल लिव इन दी स्कैटर्ड हैबिटेशंस एंड इसका रीजन दिया गया है कि ट्राइबल सोसाइटी इज रिलेटिवली आइसोलेटेड व्हेन कंपेयर टू दी अदर सोसाइटी. सो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, ट्राइबल जो लोग होते हैं वो हमेशा ही जो अगर बात करें हमारी सोसाइटी से दूर रहते हैं, बोल सकते हैं आइसोलेटेड एरिया में रहते हैं, जियोग्राफिकली आइसोलेटेड रहते हैं जैसे कि पहाड़ों में या सिटी से बहुत दूर रहते हैं. ओके, सो ये कि कुछ उनकी विशेषताएँ होती हैं जैसे कि उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है. ओके, उनके कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होते हैं. ओके, उनकी पॉपुलेशन कम होती है या पढ़े लिखे कम होते हैं, लिटरेसी रेट कम होता है. ओके, सो ये सही दिया गया है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो एक स्कैटर्ड हैबिटेशन में रहती है. एंड इसका रीजन दिया गया है कि ट्राइबल सोसाइटी इज रिलेटिवली आइसोलेटेड व्हेन कंपेयर टू दी अदर सोसाइटी. ये भी सही दिया गया है कि जो ट्राइबल सोसाइटी है वो आइसोलेटेड होती है अगर हम कंपेयर करें अदर सोसाइटी, जैसे कि हम लोग हैं जो कि मेनलैंड एरिया में रहते हैं, सिटी में या कहीं पर भी कस्बा टाउन में. बट जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है वो हमेशा दूर रहती है सिटी से. ओके, बट जहाँ पर मेजॉरिटी है वहाँ पर ऑफकोर्स वो सिटी में ही रहेंगे. बट अगर हम जनरली देखें इन जनरली तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है वो हमेशा ही जियोग्राफिकली आइसोलेटेड रहते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं सिटी से. ओके, सो ये रीजन सही दिया गया है. सो दोनों ही इसमें करेक्ट है. सो अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ओके मेजॉरिटी में है तो ऑफकोर्स वो सिटी में भी रहते हैं क्योंकि वहाँ पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन. सो बट यहाँ पर ये इसका रीजन सही दिया गया है कि जनरली हम देखें तो ट्राइबल पॉपुलेशन जो है आइसोलेटेड होती है इज कम्पेयर टू दी अदर सोसाइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42. दिस इज द आल्सो एसेशन क्वेश्चन. पहला स्टेटमेंट है कि रिकॉर्डिंग इज अ सोशल इन द सोशल ग्रुप वर्क इज सिग्निफिकेंट फॉर अचीविंग दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप. ग्रुप का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो उनके एम है, उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए रिकॉर्डिंग एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है सोशल ग्रुप वर्क में. ओके, रिकॉर्डिंग मतलब होता है रिकॉर्ड रखना, जो भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जो प्लान ऑफ एक्शंस हैं, उन सभी का रिकॉर्ड करना या उनका रिकॉर्ड बना के रखना. सो दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग. सो ये सही दिया गया है. ऑफकोर्स किसी भी ग्रुप का कोई ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है, कोई प्रोग्राम है ना, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग होना जरूरी है, रिकॉर्ड्स होना जरूरी है. और इसका रीजन दिया गया है कि रिकॉर्ड्स इनेबल द वर्कर टू वर्क आउट प्रोग्राम्स एंड प्लान टू दी प्लान ऑफ एक्शन फॉर द फ्यूचर्स. और जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो इनेबल करते हैं वर्कर को, जो सोशल वर्कर हैं, टू वर्क आउट प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, जो प्लान है, उनको एग्जीक्यूट करने में, उन पर वर्क करने के लिए. तो ये सही दिया गया है, दोनों ही सत्य हैं. सो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 42 का सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए गए हैं और उनके साथ उनके प्रोविजन. ओके, जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल लिस्ट है लिस्ट 2 में और लिस्ट 1 में उनके कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं. सो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किसके बारे में है. आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, 42 एंड 43. ओके, सो आप बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा. सो प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ. सो अगर सिंपल भाषा में बोले तो मेटर्निटी रिलीफ के लिए कौन सा आर्टिकल है.
दैट इज आर्टिकल 42। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन आता है, तो ये आपका आर्टिकल 42 हो जाएगा। तो फर्स्ट पेयर विद द थर्ड। सेकंड दिया है राइट टू वर्क एजुकेशन एंड द पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। ओके, शिक्षा का अधिकार, वर्क का अधिकार, जैसे कि नरेगा के माध्यम से वर्क मिलता है, एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से पब्लिक असिस्टेंस, बहुत सारी स्कीम चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा। तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? सो दैट इज कम आर्टिकल 41। सो आपका बी होगा सेकंड के साथ पेयर। एंड सी लिविंग बेस एक्स्ट्रा फॉर द वर्कर्स। सो ऑप्शन नंबर सी का कौन सा होगा इसमें? आर्टिकल 43। सो आर्टिकल 43 होगा इसका। तो सी पेयर विद द फोर्थ। एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, ये आपको पता ही होगा, ये आर्टिकल 40 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ओके, सो आपका पेयर कर जाएगा फर्स्ट के साथ। तो 3241, 3241। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इन सबको अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आर्टिकल 40 एंड 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। इसको आपको मैच करना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट दिए गए हैं और उनकी इनेक्टेड ईयर यहाँ पर मेंशन है। जैसे कि मिनिमम वेज एक्ट कब आया था, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, प्लांटेशन एक्ट एंड द ट्रेड यूनियन एक्ट, दैट इज इनेक्टेड इन विच ईयर। यहाँ पर ईयर मेंशन है, आपको कोड बताना है कौन सा कोड इसमें से करेक्ट है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 44। सो मिनिमम वेज एक्ट, the Maternity Benefit Act, Plantation Act and the Trade Union Act. Minimum Wage Act came into 1948 and the Maternity Benefit Act that is 1961. So आप देख सकते हैं इसमें फोर्थ केवल ए और बी में है, तो आपके ऑप्शन सी और बी डी एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, सेकंड वाला बी यहाँ पर है। नेक्स्ट प्लांटेशन एक्ट दैट इज केम इन 1951 एंड द ट्रेड यूनियन एक्ट दैट इज केम इन 1926। तो आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। विच अमंग द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, यहाँ पर गलत तरीके से मैच किए गए हैं, बताना है आपको। AITUC CPM, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है, यहाँ पार्टी का नाम है। ओके, INTUC कांग्रेस के द्वारा बनाई गई, BMS BJP के द्वारा और CITU CPI के द्वारा। सो इनको आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ओके, AITUC इसका फुल फॉर्म है आपको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसको याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट है INTUC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ओके, तो ये तो सही है, कांग्रेस के द्वारा बनाया गया इसको। BMS भारतीय मजदूर संघ, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडियन वर्कर यूनियन, तो ये भी बीजेपी के द्वारा बनाया गया, सही है। CPM CPI का मतलब क्या है? यहाँ पर ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये मार्क्सिस्ट विचारधारा वाला, सो ये CPM बोलते हैं इसको, ये CPI है। ओके, नेक्स्ट है आपका CITU। CITU का मतलब होता है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड। ओके, CITU। सो आपकी ये दो गलत हैं। AITUC ये आपका बनाया गया CPI के द्वारा, एंड CTU बेसिकली दैट इज कम अंडर द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। सो ये आपके दोनों गलत हैं। यहाँ पर रॉन्ग पूछा गया है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपका रॉन्ग है। ओके, ये दोनों सही है, कांग्रेस के द्वारा बनाया गया इसको, बीजेपी के द्वारा। ओके, ये आपका CPI के द्वारा, एंड C2 दैट इज कम अंडर द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। इन सबका फुल फॉर्म याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, दिस इज द पैसेज, इसको आपको पढ़ना है और बताना है कौन से आंसर करेक्ट है। 46 to 50 क्वेश्चन। पैसेज हर एक एग्जाम में आता है, आपका पेपर 1 पेपर 2 में भी आता है, तो पैसेज आपके गलत नहीं होने चाहिए। सो अगर हम बात करें पेपर 2 के पैसेज की, तो काफ़ी सिंपल रहते हैं, बट आपको बस थोड़ा सा पता होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में। जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है जेंडर बेस्ड वायलेंस। ओके, तो इसके बारे में जनरली सबको पता होता है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस जो कि है इन्फोर्स या पावर किया गया है पैट्रियार्की के द्वारा। हमारी सोसाइटी जो है पैट्रियार्कल माइंडसेट होता है, तो उसकी वजह से वायलेंस अगेंस्ट वीमेन होता है, इन मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द जेंडर ऑपरेशन। ओके, इन सब के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है।
ओके, सो अगर आप पैसेज नहीं पढ़ेंगे तब भी आप आंसर लगा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत एक बेसिक आइडिया रहता है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है या पैट्रियार्की क्या होता है। ओके, एंड आल्सो यहाँ पर दिया गया पैट्रियार्की इज ऑल अबाउट द सोशल रिलेशन ऑफ द पावर बिटवीन मैन एंड वीमन, वीमन एंड दी वीमन एंड दी मैन एंड द मैन। ओके, कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दी हैं जो कि क्वेश्चन में पूछी गई हैं, ताकि आप इसको एक बार पढ़ लें। ओके, एंड आल्सो द फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिज्म विच इज अबाउट द वीमन क्लेमिंग द राइट टू दी सेल्फ डिटर्मिनेशन। ओके, मतलब सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए, इक्वालिटी, ओके, टू द मैन एंड वीमन। तो ये क्वेश्चन, ये आपका पैसेज था, इसको आपको पढ़ करके ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द हिस्टोरिकल नेचर ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस कन्फर्म इट एज एन अनफॉर्चुनेट एब्रेशन सिस्टमेटिकली इंट्रेंच कल्चर ऑफ पैट्रियार्की। जो पैट्रियार्कल कल्चर है हमारा, उसकी वजह से सिस्टमेटिकली मतलब होता है कि बोल सकते हैं कि बहुत पहले से ही चला आ रहा है कि इसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो। एंड रीएनफोर्स्ड इनइक्वालिटी एंड ऑल द अबव। सो कौन सा इसमें से कोड करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 46 का। सो यहाँ पर पहला दिया गया है अनफॉर्चुनेट एब्रिविएशन, तो ये नहीं होगा, अनफॉर्चुनेट एब्रिविएशन नहीं है। और सिस्टमेटिकली इंडस्ड कल्चर ऑफ पैट्रियार्की, ओके, ये सत्य है कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी, इसकी वजह से कल्चर हमारा जो ऐसा है, इस प्रकार से जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है। एंड द रीएनफोर्स इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को रिइंफोर्स किया गया है बिकॉज ऑफ द कल्चरल ट्रेंड्स और से द पैट्रियार्कल सोसाइटी। सो ये दोनों सत्य हैं, और आपका इसी वजह से फर्स्ट अगर रॉन्ग हो जाता है तो फोर्थ भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल द अबव नहीं है। सो आपका सेकंड एंड थर्ड विल बी करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, इसमें आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको डाउट है कोई क्वेश्चन में देन आप पैसेज को रेफर कर सकते हैं। पैट्रियार्की इज अबाउट सोशल रिलेशन ऑफ द पावर बिटवीन, इसको मैंने हाईलाइट किया था, तो ये यहाँ पर आंसर आपका होगा मैन एंड वीमन, वीमन एंड टू वीमन एंड द मैन एंड मैन, ऑल द अबव। सो विच ऑप्शन करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 47 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें सही तीनों के बारे में इसमें पैसेज में दिया गया है, ये देख सकते हैं। पैट्रियार्की इज अबाउट the social relation of power between man, women, women and the man and man. Next question, question number 48. Complex analysis of the typical power and control help us to understand patriarchy, feminism, both and none. So which option will be correct? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बात की जा रही है पैट्रियार्की की, तो यही ऑप्शन सही होगा। कम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ टिपिकल पावर एंड द कंट्रोल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, किसको अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है, पैट्रियार्की को। ओके, पितृसत्तात्मक जिसको हिंदी में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर आपको फिल करना है चार ऑप्शन में से, इज यूज टू जस्टिफाई जेंडर इनइक्वालिटी एंड वायलेंस। इसमें चार ऑप्शन में वो क्या है जिसके माध्यम से जस्टिफाई किया जाता है जेंडर इनइक्वालिटी को एंड वायलेंस को, कि वायलेंस और जो इनइक्वालिटी है वो सही है, इस प्रकार से जस्टिफाई किया जाता है किसके माध्यम से, कल्चर से, सेक्सिज्म से, रिलीजन से और रीजन से। तो रीजन से ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ना ही रिलीजन होगा आपका। सेक्सिज्म डिफरेंट थिंग, सेक्सिज्म मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को आप टारगेट करते हैं, ओके, उसको डिफरेंट समझते हैं, अलग समझते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी आपका कौन सा होगा, कल्चर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कल्चर में ये ना, उसमें सिस्टमेटिकली कल्चर में ये आपका बोल सकते हैं रीएनफोर्स कर दिया गया है इन दी पैट्रियार्कल सोसाइटी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कल्चर इज यूज्ड टू जस्टिफाई जेंडर इनइक्वालिटी एंड द वायलेंस। लास्ट क्वेश्चन, फेमिनिज्म रिफर टू, फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है, सुपीरियर स्टेटस ऑफ वीमेन एंड रिप्लेसिंग रिलेशनशिप ऑफ पावर विद रिलेशनशिप ऑफ द मीनिंग एंड स्टेटस को ऑफ द पावर एंड फाइटिंग अगेंस्ट द पैट्रियार्की। सो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है, इसको मतलब समझ लेते हैं सिंपल भाषा में। एक मतलब एक ऐसा बिलीफ है बोल सकते हैं जिसमें महिलाओं के लिए, चाहे वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या इकोनॉमिक रूप से या पॉलिटिकल रूप से, उनको बराबर हक मिलना चाहिए, इक्वालिटी। ओके, सो आप देख सकते हैं रिप्लेसिंग रिलेशन ऑफ द पावर, पावर का रिलेशन को रिप्लेस कैसे करना है रिलेशन ऑफ द मीनिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, अगर आपको फेमिनिज्म की डेफिनेशन पता है तो आप इस आंसर को लगा सकते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया है, बट आंसर बी ही करेक्ट होगा। ओके, सुपीरियर स्टेटस नहीं है इसमें, ना ही स्टेटस को ऑफ द पावर, पावर की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, मीन्स की बात है।
उनके अधिकारों की बात है उनकी। ओके, फाइटिंग अगेंस्ट द पैट्रियार्की, पैट्रियार्की के खिलाफ या नहीं, फाइटिंग अगेंस्ट द पैट्रियार्की नहीं होगा। तो ये 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए इस ट्यूशन 14 पेपर 2 के। ओके, now in the next video we will cover the paper 3 of this June 2014. Okay, so thank you very much guys. Please share this video